अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही जो है अच्छा होने वाला है कि मिनी पोल्ट्री फार्म का मुनाफा बढ़ाने का तरीका। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने बताया आप सब भाइयों को गाइड किया उनको, और छोटे स्टूडेंट्स को, और उसके अलावा बेरोज़गार नौजवानों को। उसमें मैंने बताया कि कैसे आपने काम शुरू करना है और कैसे इसको बढ़ाना है और कैसे शुरू करना है और कैसे कैसे इनको पालना है। पालने की वीडियो साथ साथ आती रहेंगी। आज हम बात करने वाले हैं कि अब आपने काम स्टार्ट कर लिया है तो आप इसके मुनाफे को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसकी 3 से 4 तकरीबन इसके पॉइंट्स बनते हैं जो एक मेन पॉइंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर तो आपने मिनी पोल्ट्री फार्म शुरू किया है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको जो है, अगर आपके चूज़े कम हैं तो आप उनको ईज़िली, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप फ्री में भी कह सकते हैं कि आप उनको फ्री में भी पाल सकते हैं। अगर आपके पास चूज़े हैं 10 से 15 या 20 चूज़े हैं ना, वो इजीली फ्री भी पाल सकते हैं किचन वेस्ट मटेरियल के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया कि किचन वेस्ट मटेरियल से आप कैसे 10 चूज़े पाल सकते हैं, जिसमें मैंने अली भाई की स्टोरी भी बताई। और अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे थोड़े पैसों से अपने चूज़ों को बड़ा करना है और ज़्यादा मुनाफा कमाना है। दोस्तों, उसमें जो पहले नंबर पे चीज़ आ जाती है, आपका होना चाहिए किचन वेस्ट मटेरियल। आपके पास होना चाहिए किचन वेस्ट मटेरियल का क्या मतलब है। अब गर्मी आ रही है आगे, नेक्स्ट मंथ से मैं भी अपने चूज़ों को जो रात की बची हुई रोटी होगी वो भिगो दिया करूँगा पानी के अंदर, उसकी मल्टीविटामिन ऐड करके वो वाली रोटी मैं इनको दूंगा। प्रीवियस वीडियो, जब पिछली दफ़ा गर्मियाँ थी, मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं रोटी भिगो के कैसे देनी है, आप वो वीडियो सुन सकते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि रोटी कैसे देनी है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप ये आता है कि आप, अगर आपने चूज़े रखे हुए हैं ज़्यादा, अब मैंने पहले आपको बताया ना कि 15-20 चूज़े तो फ्री में भी पाल सकते हैं। अगर आपने चूज़े 100 के करीब रखे हुए हैं, फिर आप किचन वेस्ट मटेरियल से कैसे उनको पाल सकते हैं, उसका भी हल है। आप क्या करेंगे कि आप किसी भी होटल से, किसी भी मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट से आप बात कर लें कि उनका जितना भी किचन वेस्ट मटेरियल होगा वो आपको डेली प्रोवाइड कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, आपको वो डेली प्रोवाइड कर दिया करेंगे। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर गोश्त होता है, और उसके अलावा मीठे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, और फ्रूट सैलड जो होता है वो बचा हुआ भी अक्सर मिल जाता है। वो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि गोश्त जो है वो प्रोटीन का काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर जब इनको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, आप आम रूटीन के अंदर फीड के साथ आप इनको गोश्त तो दे नहीं सकते, लेकिन आपको किचन वेस्ट मटेरियल से आपको गोश्त मिल रहा है। आपको और क्या चाहिए? ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको प्रोटीन फ्री में मिल रहा है गोश्त की सूरत में, और इसके अलावा आप मल्टीविटामिन जो हम बाज़ार से इनको परचेज़ करके देते हैं, इतने महंगे 3-3 हज़ार रुपये के आते हैं मल्टीविटामिन, जो अच्छे वाले आते हैं। हल्के वाले तो 100 रुपये का पैकेट भी आ जाता है। आप वो वाले मल्टीविटामिन की जगह फ्रूट, आप जब इनको फ्रूट के छिलके या फ्रूट सैलड आपको जब मिलेगा वेस्ट मटीरियल में, आप जब इनको वो देंगे, वो मल्टीविटामिन का काम करेगा और इनकी ग्रोथ बूस्टर का काम करेगा। इनकी जो सेहत है ना, उनकी जो स्पीड है सेहत बढ़ाने की, वो 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, बूस्टर का काम करेगा इनकी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, अजान हो रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो को रोक लिया था, और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ग्रोथ को 2 गुना जो है वो बढ़ा देती है ये वाली डाइट। और ये वाली डाइट, एक तो मज़े की बात कि ये फ्री में मिलती है आपको, दूसरी बात ये कि ये उससे भी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ कर सकती है जो हमारी कमर्शियल फीड जिसे हम बोलते हैं ना, जो बाज़ारी फीड मिलती है 150 रुपये किलो, 100 रुपये, 140 रुपये किलो, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट इसके आ सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है इस टाइम के, जो दूसरी है ना, इस चीज़ से हट के, कमर्शियल फीस से हट के, किचन वेस्ट मटेरियल के ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ये नहीं कि कुछ लोग नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। ये किचन वेस्ट मटेरियल के ऊपर होटलों से बात की हुई है और वहाँ से किचन वेस्ट मटेरियल ला के अपने चूज़ों को दे रहे हैं, फीड के अखराजात बचा रहे हैं और चूज़ों की ग्रोथ भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। इस वजह से आप भी जो है ना ये काम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरा पॉइंट तो आ जाता है, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरे पॉइंट के अंदर आप जो है इनको सब्ज़ा खिलाएं।
सब्ज़ा ये जो आम चारा होता है जो बकरियां वगैरह खाती हैं या भैंसें वगैरह खाती हैं, गांव के अंदर क्या होता है कि ये उनके जो खाने वाली वो जो जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, उनके वो खुरलियां या उनके खाने वाले बर्तन जिसके अंदर उनको घास या चारा डाला जाता है, उसके अंदर उन्होंने भैंसों को चारा डाला होता है। मुर्गियाँ वहाँ से ही उनका चारा खा लेती हैं और वहाँ से ही उनकी ग्रोथ होती रहती है। चारे के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है जो इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन जो फार्मिंग की जाती है प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, उसके अंदर ना इनको चारा दिया जाता है, ना ही इनको किचन वेस्ट मटेरियल दिया जाता है। इस वजह से क्या नाम है, उनके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जो होती है बहुत फास्ट की जाती है, क्योंकि कमर्शियल फीड का इस्तेमाल किया जाता है, वाइटामिन का इस्तेमाल करके इनको 50 दिन के अंदर तैयार करके इनको निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर हमने पैसे बचाने हैं तो हमें ये चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। आपने ये करना है कि आपने जो है ना आम चारा ले लेना है, ठीक है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आप देहात में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं किसी, ठीक है, आपके लिए तो ये कोई मसला ही नहीं है। आप चारा लेके आएँ, उसको छोटा छोटा कर लें चारे को छोटा छोटा करके आप इनको जो है वो सब्ज़ा डाल लें उसमें। आप चारे के अंदर मैं आपको बात कर लेता हूँ, ये बरसीन या बरसन बोला जाता है इसको, भैंसों या बकरियों का। आप इनको वो भी छोटा छोटा करके दे सकते हैं। उसके अलावा आप सब्ज़ी के अंदर आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पालक के इस्तेमाल के अलावा आप धनिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूली के पत्ते हो गए, शलजम के पत्ते हो गए, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या होगा, अब इन चीज़ों से आपकी फीड की जो कॉस्ट है वो तो कम होगी, ग्रोथ भी आपकी अच्छी होगी, बेहतर होगी, और आपके चूज़े ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और जल्दी ग्रोथ करेंगे। फिर आप इन्हें जल्दी सेल कर सकेंगे और जल्दी ही इनको प्रॉफिट जनरेट करके अपना नेक्स्ट फ्लॉक जो है उसको बढ़ा भी सकेंगे। ना सिर्फ बढ़ा सकेंगे बल्कि आप जो है उनका फीड का ख़र्चा भी अंदर से निकाल सकेंगे और आप जो है ईज़िली अपना काम भी कर सकेंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको बात की कि सब्ज़ा देना है आपने, अगर आपको नहीं पता कि सब्ज़ा कैसे दिया जाता है या सब्ज़ा कौन सा दिया जाता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है। बहुत सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। वीडियोज़ आप वो काफ़ी नीचे चले गई हैं जिसके अंदर मैंने सब्ज़ा देना बताया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि सब्ज़ा कैसे दिया जाता है। उसके अलावा अब घरों के अंदर अक्सर शहतूत के पौधे लगे होते हैं, ये मैं आपको वैसे आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये करने बैठें, ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आपके घर में जो है शहतूत का पौधा लगा है या आपके घर के कहीं आसपास शहतूत का पौधा लगा है, आप उनको ये वाला फ्रूट भी दे सकते हैं, शहतूत ला के इनको दें, बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा इनके लिए। शहतूत के अंदर बड़े विटामिन हैं, बड़ा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप इनको वो दे सकते हैं। उससे इनकी हेल्थ भी जो है ना बेहतरीन हो जाएगी और आपके ख़र्चे भी कम हो जाएंगे। आपने तो कुछ नहीं करना, आपने तो सिर्फ लाने की एक मेहनत करनी है, कि जहमत करनी है और ला के जो है आपने इनको दे देना है। ये थे कुछ आइडिया जिनकी मदद से आप जो है फीड के अखराजात को कम करके बल्कि ख़त्म करके आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। सिर्फ आप पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने वाले बने, आगे से आगे रास्ता अल्लाह ताला खोलता जाएगा और आपको कामयाबी इंशाल्लाह ताला मिलती जाएगी। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं कि आप काम करें, आप काम करें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना और हमारे चैनल सामा के बटन को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।